इनका जन्मदिन था 5 सितंबर 1888 और यही वो दिन है जो आज आप देख पा रहे हैं। तो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की याद में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। किस रूप में? शिक्षक दिवस के रूप में। तो अभी आपने जो एक हैप्पी टीचर्स डे कह दिया है वो शिक्षक दिवस है। टीचर्स डे, वो हैप्पी तो रोज हो ही, मतलब हर साल हो ही जाता है। शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। बात ये आती है, क्या ये केवल भारत का है या इंटरनेशनल टीचर डे है? एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय, जैसे आप योग दिवस मनाते हैं तो कब मनाते हैं? आवाज पूरी नहीं आ रही। 21 जून, ओके। योग दिवस 21 जून को जो मनाते हैं वो राष्ट्रीय योग दिवस है या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस? अंतरराष्ट्रीय, मतलब यूएनओ ने भी उसको मान्यता प्रदान की हुई है, मतलब सीधे तौर पे वो इंटरनेशनल है। तो मैं अब ये बात कर रहा हूं कि ये जो टीचर्स डे है ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है या अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस है? ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, बिल्कुल। तो ये टीचर्स डे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, भारत में ही सेलिब्रेट होता है। गुरु पूर्णिमा वो तो तिथि के अनुसार होता है और ये फिक्स डेट है 5 सितंबर। गुरु पूर्णिमा तो सदियों से चली आ रही प्रथा है जिसमें हम पर्टिकुलर एक तिथि के अंतर्गत गुरु को नमन करते हैं। यहां पर जो गुरु और शिष्य की परंपरा होती है उसका महत्व बहुत ज्यादा है, उपनिषदों से ली गई प्रथा है। उपनिषद का मतलब जानते हैं आप? उपधन निधन सद, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जहां पर आप कहोगे कि कुछ अनुभूतियां देते थे, मैं आपको कह रहा हूं कि ये वैदिक काल से चली आ रही है गुरु पूर्णिमा की प्रथा। हम गुरु को नमन करते हैं, तो उपनिषदों से उपजी हुई प्रथा है। और उपनिषद का क्या मतलब है? गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये उपनिषद का भी मतलब बता दिया। एक क्वेश्चन आता है कई बार, उपनिषद का मतलब क्या? तो ये मतलब है। और गुरु के समक्ष जब ये प्राप्त किया जाता है तो वो गुरुकुल की प्रथा याद आती है। गुरुकुल की प्रथा का मतलब जहां पर शिष्य बैठा करते थे, गुरु एक चबूतरे पे बैठ जाता था, वो अपनी कुछ ज्ञान वाली बातें बताता था और अनुभूतियां बताता था। अब यहां पर आ रहा है टीचर्स डे। आते ही मैंने यही पूछा कि यहां और यहां क्या अंतर है। ऐसा लगता है कि ये अपना अपना कोई है और ये है तो अपना ही है, पर शिक्षा प्रदान करने वाला क्या कहलाता है? शिक्षक। अब शिक्षा तो वहां भी है, शिक्षा यहां भी है। पहले जो शिक्षा होती थी वो ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा होती थी, अनुभूतियों की शिक्षा होती थी। आज की जो शिक्षा है, जैसे अभी भी मैं बोल रहा हूं, तो हो सकता है थोड़ी देर तो आप बहुत ध्यान से सुन लोगे, फिर बाद में सर काम की बात करो ना, पॉलिटी पढ़ाओ ना, मैथ्स पढ़ाओ, रीजनिंग पढ़ा दो। तो कुल मिला के नैतिक शिक्षा वाली बातें जैसे ही कर दें बाय द वे, तो आप सीधे सीधे थोड़ी देर सुन लोगे, आप मुझे स्वीकार कर लोगे, लेकिन एट द लास्ट आप कह ही पढ़ोगे ऑटोमेटिकली, सर थोड़ी ज्ञान वाली बातें। कौन सा ज्ञान? शिक्षा। शिक्षा कौन सी? जो संदर्भित है। संदर्भित कौन सी? नौकरी के लिए जो शिक्षा है। और नौकरी के लिए क्या सिलेबस होता है, सर उसके अंतर्गत बात कर लेते हैं। तो रोजाना नैतिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, वहां पर पूरा क्राइटेरिया क्या होता था? नैतिक शिक्षा। तो बहुत डिफरेंस है यहां पर। वहां पर एक सीख भी मिलती थी, यहां पर आज सीख की बातें थोड़ी सी कम होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका महत्व कोई कम है। जो शिक्षा प्रदान करे, जो आपको राइट ट्रैक पर लेकर चले, उस शिक्षक को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए शिक्षक दिवस के इस अवसर पर आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई।